संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार यानी कि 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। कल से यानी 1 दिसंबर से संसद में एक बार फिर से विपक्षी सांसद मोदी सरकार पर हमला, तंज या सवाल पूछते नजर आएंगे। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष और पक्ष के बीच सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वदलीय बैठक में कौन कौन शामिल हुए, विपक्ष किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों की सूची तैयार की है और वो कौन सी है। दरअसल शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस बार सत्र केवल 15 बैठकों का होगा, जो सामान्य तौर पर होने वाले 20 बैठकों के मुकाबले काफी कम है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सत्र छोटा रखकर संसद को डिरेल करना चाहती है। इस बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, कोडी कुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रेयन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, द्रमुक के तिरुचित शिवा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा कि सभी विपक्षी दल शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग पर एकमत है। सर्वदलीय बैठक के बाद माकपा नेता जॉन ब्रेटास ने कहा कि दिल्ली विस्फोट ने सरकार की पोल खोल दी, हम सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर संसद बाधित होती है या ठप होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने कहा कि सभी विपक्षी दल शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग पर एकमत हैं। साथ ही बीजेपी नेता सस्मित पात्रा ने भी कहा कि लगभग सभी दलों के संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एसआईआर पर चर्चा की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि सदन की कार्यवाही में सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते सत्ता पक्ष भी विपक्ष के साथ सहयोग करे। अब बात कर लेते हैं कि विपक्ष किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है। गोगोई ने विपक्ष की 6 प्रमुख मांगे गिनाई, जिनमें शामिल थे दिल्ली धमाके पर बहस। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की विफलता का संकेत है। लोकतांत्रिक सुरक्षा, मतदाता सूची, चुनाव सुरक्षा और एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, देश भर में बढ़ते प्रदूषण पर आपात चर्चा हो, आर्थिक सुरक्षा, महंगाई और रोजगार पर बहस, प्राकृतिक सुरक्षा, जलवायु संकट को लेकर चर्चा की मांग और विदेश नीति। विपक्ष का आरोप है कि भारत अपनी विदेश नीति दूसरे देशों की शर्तों पर चला रहा है। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों की सूची तैयार की है, जिनमें जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025, आईबीसी, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाईवे संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी बिल, कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल 2025, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल एसएमसी 2025, इंश्योरेंस लॉज संशोधन बिल 2025, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन संशोधन बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी सेस, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगे शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।